हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में आज हमने देखा 5.75 की ओपन प्राइस के बाद 6.05 का हाई बनाता है और लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ, वहीं पे आकर के बंद भी लगभग हुआ है 5.80, लगभग वहीं पे हम मान सकते हैं 4.13% का लोअर सर्किट। दोस्तों, अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 3,65,73,010 और मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 5,163 करोड़ रुपए। चलिए सीधे बात करते हैं अपडेट की दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या डिलीवरी का स्टेटस रहा एनएससी और बीएससी टोटल मिला करके। देखिए दोस्तों, 20 अगस्त 2021 को 56.00% की डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट के कई दिनों में आपको इतनी डिलीवरी नहीं दिखेगी, राइट। देखिए, टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएससी बीएससी का मिला करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,58,84,600, जबकि जिसमें से 2,57,02,200 शेयर्स की डिलीवरी। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जैसा कि आपको पता है विंड सेक्टर का बहुत बड़ा इक्का है। विंड सेक्टर में बहुत ही इसका बड़ा रोल है। ये शुरुआती कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर विंड सेक्टर के ऊपर काम करना शुरू किया था। देखिए, सुज़लोन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं है और ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की तीसरी बार कोशिश करी और तीसरी बार के बाद इनका फर्स्ट टाइम ऑपरेशन था फाइनेंशियल ईयर 2021। मेरी बात समझ रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब 2020 कैलेंडर ईयर 2020 की बात हो रही है, जिसमें चारों क्वार्टर्स में मिला करके अगर आप देखें तो कंपनी ने नेट बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट किया है 200 समथिंग करोड़ रुपए का, राइट। तो दोस्तों, ये इस बात को दिखाता है, आप देख सकते हैं, ये इस बात को दिखाता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और कंपनी इसके लिए काम कर रही है। कंपनी के सीईओ की तरफ से बताया गया कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग, डेट की रीस्ट्रक्चरिंग कराने के बाद ये इनका फर्स्ट ऑपरेशनल ईयर है और फर्स्ट ऑपरेशनल ईयर में कोविड-19 की दिक्कत अगर ना आती तो शायद ये और बेटर करके दिखा पाते, लेकिन ऐसा होने से रहा। कोविड-19 ने अपना पूरा रूप दिखाया, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर जो ऑपरेशंस थे वो फुल ऑन नहीं थे, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 30% के आसपास बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, कंपनी को चारों क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, यानी जून क्वार्टर, उसके बाद सितंबर क्वार्टर, फिर दिसंबर और मार्च क्वार्टर, चारों क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को नेट बेसिस पे जो प्रॉफिट, मतलब चारों क्वार्टर्स का मिला करके अगर आप देखेंगे तो नेट बेसिस का प्रॉफिट हुआ। मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलूँगा, दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे सीईओ की तरफ से बताया गया कि ये इनके रीस्ट्रक्चरिंग के बाद फर्स्ट ईयर है और इन्होंने बताया वी क्लोज्ड द ईयर विद हेल्दी ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 817 मेगावाट विच वी एम टू सर्विस दिस ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इनका टारगेट है 817 मेगावाट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस बीच में आपको एक और खबर आई थी कि इनको 252 मेगावाट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक और हेल्दी ऑर्डर मिला है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ सेपरेटली, ये सीईओ की तरफ से, अश्विनी कुमार सीईओ हैं इस कंपनी के, और इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, राइट।
तो इन चीज़ों को देख करके ऐसा लगता नहीं है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कंपनी जो है पूरी तरीके से तैयारी के साथ आ चुकी है थर्ड लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए मैंने ये चार्ट ओपन किया है, इसमें आप आइए देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली में नेट बेसिस पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ क्या। ओके, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जून 2020 के क्वार्टर, सितंबर का क्वार्टर, दिसंबर का क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर, इन चारों क्वार्टर्स के जो करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स हैं आप यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है, ये है, ये है, ये है, इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो नेट बेसिस पे आपको जो एडिशन मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। मतलब इसको कंपनी को जो है सितंबर क्वार्टर में 675.77 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है वो नेट बेसिस पे प्रॉफिटेबल है। और कंपनी की तरफ से वादा भी किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, यानी प्रॉफिट बुक करने लगेगी। तो ये जो प्रॉमिस किया गया है कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों के आधार पर कैलकुलेट करके किया गया है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। पहले की सिचुएशन नहीं है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है लोन को रीस्ट्रक्चर करके पूरी तरीके से तैयारी के साथ लगा हुआ है। अभी आप पूछेंगे कि फिर गिरावट क्यों चल रही है ये बताओ। तो दोस्तों गिरावट इसलिए चल रही है ना अभी, क्योंकि पूरा मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है और जितने भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इन सभी में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन सभी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी एक तरीके का ये ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो उस ट्रेंड को ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसको लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना होइए, हिम्मत रखिए। और आप लोगों के मोराल को बूस्ट करने के लिए मैं लगातार आप लोगों से ऐसी बातचीत करता रहूँगा। मैं इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी तलाशता रहता हूँ, चीज़ों को बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है ना। तो उन चीज़ों के आधार पर मैं देख रहा था अच्छे से इन चीज़ों को बारीकी से, तो मुझे लगा कि हाँ ये बातें आप लोगों से करनी चाहिए, राइट, ताकि आप लोग इस नेगेटिविटी के माहौल में कम से कम पॉजिटिव फील कर सकें। क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन पॉजिटिविटी हर जगह नहीं मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर पॉजिटिव बने रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए इस बीच में नेगेटिव सेंटिमेंट है, बहुत लोगों ने जो लोअर लेवल्स पे बाइंग करके होल्ड करके बने हुए थे उन लोगों का भी पेशेंस लूज़ हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पूरा मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, राइट, डाउनफॉल हो रहा है नेगेटिव छोटे छोटे स्टॉक्स का। इसकी वजह से वो भी अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं और बेच करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ताकि नीचे जब ये जाए तो फिर से वो बाइंग कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चालाकी है उनकी, और इस चालाकी में शायद वो फेल भी हो सकते हैं। आई मीन टू से दैट कि ये यहीं से रिवर्सल भी ले सकता है, आप इसको जानते नहीं हैं। ऑपरेशंस कंपनी के जब सही चल रहे हैं, अब इस जून क्वार्टर के अंदर तो कुछ तो बेटर किया ना, कुछ तो बेटर किया ना। अब जून के बाद सितंबर क्वार्टर में कुछ और बेटर करें, क्योंकि जून क्वार्टर में तो हमने कोविड-19 के सेकेंड वेव का भयानक रूप देखा था। अब सेकेंड क्वार्टर में भगवान न करे कि थर्ड वेव का कुछ इस तरीके का हम लोगों को देखने को मिले, राइट। तो अगर नहीं मिलता है, सब कुछ अगर बेटर होता है, तो आई होप कि इस क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट लेके आएगी और बेटर करेगी, राइट। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।